दवा प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए फार्मा कंपनियां तरह तरह की जद्दोजहद करती हैं। मसलन उनकी ओर से डॉक्टर्स को तमाम गिफ्ट्स दिए जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उनकी दवाओं को प्रमोट करें। लेकिन अब सरकार की ओर से डॉक्टरों को महंगे तोहफे देने पर रोक लग सकती है। फार्मा डिपार्टमेंट इस मामले में जल्द ही मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूनिफॉर्म कोड जारी कर सकता है। मसलन अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से डॉक्टर को 5,000 से लेकर 10,000 तक का गिफ्ट दिया जाएगा तो उस डिफॉल्ट फर्म पर 6 महीने तक मार्केटिंग बैन और 10 लाख का जुर्माना, 10,000 से 50,000 तक के गिफ्ट 9 महीने का बैन और 50 लाख का जुर्माना। इसके साथ ही 50,000 से 1 लाख रुपए तक के गिफ्ट देने पर 1 साल का बैन और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर इससे ज्यादा की गिफ्ट देने पर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि जब तक एक राष्ट्र एक दवा और एक दाम ये लागू नहीं होगा तब तक सरकार कोई भी नियम या कानून क्यों ना लागू कर दे, तब तक इस तरह की कमीशन खोरी का खेल खत्म नहीं होगा। हालांकि फार्मा कंपनियों के लिए इस तरह का यूनिफॉर्म कोड 2014 में भी बनाया गया था, लेकिन वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया। इधर इस साल मोदी सरकार ने बजट में इसकी गाइडलाइन को लेकर चर्चा की और इस बात का ऐलान किया कि लोगों को स्तरीय और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं न कहीं कमी सरकार की ही नीतियों में है, जिस वजह से ये मकड़जाल फैलता जा रहा है। जब भी आप कोई दवाई लिखते हैं, चाहे वो NLEM हो चाहे वो नॉन NLEM हो, उसमें 2 प्रकार की दवाइयाँ बाजार में अवेलेबल हैं, जेनरिक एंड पेटेंटेड। 95% मेडिसिन जेनरिक हैं, वही डॉक्टर्स लिखते हैं। लेकिन जेनरिक में भी 3 प्रकार की कॉस्टिंग होती है, जेनरिक जेनरिक, जेनरिक ट्रेड एंड जेनरिक ब्रांड। आज की सरकार की पॉलिसी है कि आप एक ही दवाई एक ही कंपनी के द्वारा 3 रेट पे बेच सकते हो। अगर आप एक कंपनी एक दवाई 1 रुपये की बेच रही है और अगर वो 10 रुपये की भी सेम दवाई दूसरे नाम से बेच रही है तो इसका मतलब है कि वो 9 रुपये कहीं ना कहीं पर रिश्वत देने के लिए उसको रखे हैं उसने, उसके अंदर में उसको सरकार को कर्व करना होगा, उसको सरकार को रोकना होगा। ये 1 कंपनी 1 पॉलिसी 1 ड्रग, जब तक ये नहीं आएगी इस तरीके की जो मिसकंसेप्शन है पब्लिक में जाता रहेगा। तो वहीं केमिस्ट एसोसिएशन का मानना है कि सरकार को हर डॉक्टर को केवल दवा के सॉल्ट का नाम लिखना जरूरी करना चाहिए ताकि मरीजों को सस्ते दाम पर भी दवाई मिल सके। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि छोटी कंपनियों को उनको भी व्यापार करने का मौका देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स को जो दवा लिखे वो साल्ट नेम से लिखे, जिससे कि मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा, लोग दाम कम करेंगे, कंज्यूमर को, पेशेंट को जो दवा सस्ती मिलेगी उस दवा को वो लेगा। बहरहाल इंतजार कानून मंत्रालय की मंजूरी का है, तभी ये नियम कानूनी रूप से लागू हो सकेगा और दवाइयों के बढ़ते दामों पर रोक लगाई जा सकेगी। इन दवा कंपनियों की मिलीभगत न सिर्फ दवा दुकानों से यानी केमिस्ट से बल्कि डॉक्टरों से भी है। अब ऐसे में ये कानून जो सरकार लाने की तैयारी में है कितना कारगर साबित होती है? क्या वाकई जो मरीजों की तमाम मुश्किलें हैं जो उन्हें महंगी दवाएं खरीदने की ओर धकेलती है, क्या इस कानून के सहारे ये कम होगा? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।